देखिए, आज की इस वीडियो में आपका कम से कम 10 में से 8 क्वेश्चन सही होना चाहिए, क्योंकि ये जो वीडियो है उसका लेवल जो है बहुत ही इजी है। इसको आप इजी इस सेंस में कह सकते हैं क्योंकि आप बहुत समय से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते आ रहे हैं और आपने ग्रामर भी लगभग कंप्लीट कर लिया है। तो अब इस प्रैक्टिस को आप जब करेंगे तो डेफिनेटली आपका 10 में से 8 आना चाहिए। इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे उसके जो वर्ड्स हैं वो अलग हो सकते हैं, लेकिन जो उसका रूल है, जो उसका सही करने का रूल है, वो बहुत ही कॉमन रूल है और आप उसको एक से अधिक बार पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपका 10 में से कितना सही होता है। पहला यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन है वो ये है कि अनलेस यू डोंट ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। अब आपको बताना है कि सर यहाँ पर किस पार्ट में एरर है। देखिए, बहुत ही इजी है। आप समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। आप क्या करेंगे, आप यदि आपको लग रहा है कि सर ऑप्शन नंबर ए सही है तो बिल्कुल सही लग रहा है और आप बिल्कुल सही तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। यहाँ पर डोंट का प्रयोग नहीं होगा। एक चीज़ आप याद रखिएगा, अगर नहीं लिखे होंगे तो अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा कि अनलेस और अनटिल के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। ये बात अपने दिमाग में आप लिख लीजिए कि अनलेस और अनटिल के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हार्डली हैड आई रिच्ड द एग्जीबिशन वेयर आई लर्नड अबाउट द मेजर रॉबरी। अब यहाँ पर फिर आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। बहुत ही इजी है और आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे कि हार्डली के साथ वेयर का प्रयोग नहीं बल्कि हार्डली के साथ वेन का प्रयोग करते हैं, WHEN। इसको भी आप लिख लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रूल है और इस पे आपके एग्जाम में कईयों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उम्मीद है कि आपको सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, फटाफट बताइए कि यहाँ पर गलती कहाँ है। नो सूनर डिड द सन राइज वेन द resumed द जर्नी आफ्टर हैविंग अ हॉस्टी ब्रेकफास्ट। यहाँ पर नो सूनर के बाद किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है डियर स्टूडेंट? वेन का या कि फिर कुछ और का? जी, नो सूनर के बाद देन का प्रयोग किया जाता है, THAN, देन का प्रयोग किया जाता है। जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली उनका ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि माई एल्डर सन डील्स विद स्पेयर पार्ट्स ऑफ मैनेज हिज ब्रेड एंड बटर। यहाँ पर क्या होगा? जी हाँ, जब भी आपके सेंटेंस में फाइंड द एरर देने को बोले और वहाँ पर डील विद या डील इन लिखा हो तो बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, गलती वहीं ही ज़्यादातर देखने को मिलती है। अब इसको याद रखिएगा कि डील के साथ विद का प्रयोग तब करते हैं जब कोई पर्सन होता है, कोई व्यक्ति होता है, लेकिन डील का के साथ यहाँ पर इन का प्रयोग होगा, क्योंकि डील के साथ इन का प्रयोग तब होता है जब कोई बिजनेस की बात की जाती है, कोई व्यवसाय की बात की जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा? डील इन होगा। लेकिन डील विद पर्सन कब होगा? जब कोई व्यक्ति होगा। जैसे उदाहरण के लिए समझिएगा, उदाहरण के लिए बोल सकते हैं कि नो बडी नोज हाउ टू डील विद हिम। डील विद हिम, हमने यहाँ पर विद लगाया और हिम आगे हिम है, हिम एक पर्सन है, इसलिए यहाँ पर डील विद हिम। लेकिन डील विद तब नहीं रहेगा जब कोई आगे बिजनेस से संबंधित चीज़ें की जाएंगी, कोई बात की जाएगी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। आई वॉज कॉन्शियस ऑफ अ ब्रेक इन माई वॉइस। यहाँ पे सिंपली ऑफ आएगा, बहुत ही इजी। ठीक इसी प्रकार अगला भी आपके सामने जो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, द यंग वुमेन ब्रोक डाउन। देखिए, ब्रेक डाउन होता है उसका सेकेंड फॉर्म ब्रोक डाउन ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ। ठीक है, तो यहाँ पे डाउन, ब्रेक डाउन होता है ना, उसका सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, ब्रेक का ब्रोक और डाउन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बहुत इजी। देखिए अगला जो वर्ड आपके सामने दिख रहा है इसका आपको एंटोनिम बताना है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, छोटा सा वर्ड है, लिखा हुआ है ग्रम्पी।
ग्रम्पी का मतलब होता है क्रोधी या कि फिर चिड़चिड़ा कह सकते हैं। इसका उल्टा बताना है, एंटोनिम बताना है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब होता है सुखद या कि फिर मधुर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर लिखा हुआ है, जी हाँ, सेलेस्टियल। सेलेस्टियल का मतलब होता है स्वर्गीय। सेलेस्टियल का मतलब स्वर्गीय, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नरकीय हो जाएगा। आपने सुना होगा गो टू हेल, गो टू हेल, ये सेंटेंस आपने सुना है मूवी में, या अक्सर आपको सुनने को मिलता है कि गो टू हेल यानी कि नर्क में जाओ, गो टू हेल। यहाँ पे हेल दिख रहा होगा आपको ऑप्शन नंबर सी में। हेल को बनाया हेलिस। हेलिस का मतलब होता है नरकीय, नर्क यानी कि हेल से बना हेलिस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वर्गीय का उल्टा हो जाएगा नरकीय। चलिए आगे देखते हैं। एक ईडियम आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और पुराने स्टूडेंट इसको भी सही कर पाएंगे। जी हाँ, लिखा हुआ है कि अ ड्रॉप इन अ बकेट। इससे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि सर कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि भाई एक बाल्टी, उसमें एक बूंद, यानी कि सिंपल सी बात है कि बाल्टी बहुत बड़ी होती है और उसमें बूंद बहुत छोटा होता है। जी हाँ, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, यानी कि बहुत ही कम अमाउंट, यानी नगण्य, न के बराबर। अब एक बाल्टी पानी है या दूध है, कुछ भी है, उसमें एक बूंद न के बराबर ही होगा ना, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, याद रखेंगे। चलिए अगला जो आपके सामने इडियम दिया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, लिप्स एंड बाउंड्स, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और हम भी आपको कई बार बता चुके हैं। पुराने स्टूडेंट तुरंत जवाब दीजिए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी यानी कि रैपिडली। रैपिडली का मतलब क्या होता है जी, बहुत तेजी से, जिसको बोलते हैं दिन दोगुना रात चौगुना, वही होता है लिप्स एंड बाउंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। उम्मीद है कि जो भी पुराने स्टूडेंट होंगे उनका 10 में से 8 सही होगा, और बहुत ही ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनका 10 में से 10 सही हुआ होगा। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए। यदि आपका 10 में से कम यदि आपका 7 सही हो गया होगा, तो ये समझिए कि आपकी तैयारी बिल्कुल सही डायरेक्शन में है, और 7 से यदि कम है तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अपनी स्कोर जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अपनी राय भी दीजिएगा, और साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।